पार्टी, हाँ। सभी एक विचारों के आधार पर। हाँ। हम लोग सत्ता के लिए नहीं गठबंधन बनाए हैं, हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं तो गठबंधन आज इस बनाए हैं। यात्रा में आपके भी नेता शामिल हुए होंगे। हम लोग विचारों के आधार पर गठबंधन बनाया है। ये लोग विचारों को परित्याग करके इस यात्रा में एक शामिल भारतीय हुए थे आपके नेता आज। विचारों में विलीन राहुल कर जी लिया तो है, एक नेता भारतीय प्रतिपक्ष जनता हैं, पार्टी। वो लीड कर रहे हैं देश में। कांग्रेस का अगर कोई बड़ा चेहरा है तो राहुल गांधी है। आप लोग साथ में थे आज इस यात्रा में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम था और कांग्रेस पार्टी लगातार कार्यक्रम चला रही है। और महागठबंधन का जो संकल्प है, अच्छा। महागठबंधन का जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम है कि नौकरी और रोजगार ठीक है। और लोगों के भलाई की स्थिति से हम अवगत कराएं, और चलिए। सभी दल अपने पार्टी के बैनर तले संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ज्यादा समय और नहीं है, मैं एडवोकेट मनीष यादव का रुख करूंगा, जेडीयू। एडवोकेट मनीष यादव, बहुत हमला किया जा रहा है इस वक्त। आपने सुन भी लिए होंगे बयान कि आप लोगों के शासनकाल में क्या हुआ। अभी एजाज भाई क्या कह रहे थे वो भी आपने सुना होगा। क्या वाकई मौके को भुनाने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि जैसा धनंजय गिरी कह रहे थे, ये पदयात्रा नहीं पद के लिए यात्रा है और जनता इसे समझती है? क्या आप भी यही मानते हैं? राजीव जी, मैं राहुल गांधी जी का भी बयान सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और राजद के प्रवक्ता को भी सुना। नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी जी को बिहार की चिंता कब होती है, ये सोचने वाली बात। राहुल गांधी जी को बिहार की चिंता चुनाव के वक्त ही होती। अभी आपने देखा होगा जब देश में लोकसभा का चुनाव था तो बिहार में भी चुनाव था, तो राहुल गांधी जी बिहार में भी पदयात्रा किए, बेचारे बहुत मेहनत की, तो बिहार में 3 सीट प्राप्त कर लिए। अब बिहार में आगामी कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है राहुल जी को बिहार की चिंता होनी है। आना चाहिए बिहार में, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली। लेकिन कुछ बात में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि बिहार के लोग बहुत ही परिवर्तनकारी होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। राहुल जी एक लाइन ये भी बोल देते कि जब देश में कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था तो इसी बिहार से क्रांति की बिगुल बजी थी और जयप्रकाश नारायण जी ने यही बिहार से हुंकार भरा था। ये भी एक लाइन बोल देते आप। और एजाज भाई कह रहे थे कि बिहार में हम लोगों का महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम लोग सब एक हैं। बोलने दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज टोकिए नहीं, प्लीज टोकिए नहीं, प्लीज। मैंने देखा, उन्होंने किसी को नहीं टोका। प्लीज उनको बोलने दीजिए। ये डेकोरम बना के रखें। बोलिए, जवाब दे देंगे। एडवोकेट मनीष यादव आप बोले। मेरी अपने सम्मानित पैनलिस्ट से निवेदन है, उन्हें बोलने तो दें। अगर टोकते रहें कैसे चले? एडवोकेट मनीष यादव। अच्छा, देखिए बिहार में अभी राहुल गांधी जी पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। 6 महीना में मुख्यमंत्री का पलायन कर देते थे कांग्रेस के लोग दिल्ली से, और बिहार को बर्बाद करने वाले कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही हैं। ये तो नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली। अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा कांग्रेस के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। मेरा पूरे बिहार में एनडीए का, हमारा पूरे बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है। क्या महागठबंधन का कहीं आपने कोई एक मोहल्ला में भी कोई एक साथ किसी मंच पर महागठबंधन के किसी नेता को कोई कार्यक्रम करते देखा है आपने? नहीं देखा होगा। दूसरी बात, आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में जब प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार से किनके खिलाफ लड़के वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो कांग्रेस राजद को नहीं देखना चाह रही है, राजद कांग्रेस को क्या जदयू समझ रही है कि ये सब चुनाव के लिए हो रहा है? धनंजय गिरी नहीं, मनीष जी, क्या फिर से बोला जाएगा? क्या जदयू समझ रही है ये चुनाव के लिए ही हो रहा है? नहीं, जनता दल यूं नहीं, पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को बर्बाद कर दिया। हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, पुल पे, रोजगार के सवाल पे हम हर बिंदु पर बात करने को तैयार है। एक छोटा सा 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म करेंगे। उतना ही समय। आपने देखा होगा कि अभी बिहार में बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कितनी बड़ी साजिश रची गई राजद के द्वारा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के द्वारा। कोर्ट का फैसला आ गया अभी कुछ दिन पहले, और पटना उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी किया कि बिहार में भोले भाले बच्चों को कुछ कोचिंग माफिया और कुछ नेताओं के द्वारा भरमाया जा रहा था। ये कोर्ट की टिप्पणी है। चलिए, तो मैं इंतजार करूंगा आने वाले विधानसभा चुनाव का। बहुत सारे मुद्दे हैं और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में हमको प्रवक्ताओं के जरिए
कई मुद्दों पर बड़े तीखे तल्ख जवाब सुनने को भी मिलेंगे। धनंजय भाई, ज्योति भाई, एजाज भाई और मनीष भाई, आप सब ने वक्त निकाला, मुझे वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए। खास तौर पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।